सोमवार ही शिव का दिन क्यों? मित्रों, हम किसी दिन भगवान शिव जी के मंदिर जा पाए या ना जा पाए, लेकिन सोमवार को शिव जी के दर्शन अवश्य करें। ऐसा क्यों? शिव जी के लिए सोमवार का आग्रह ही क्यों? वास्तव में ये सारे दिवस भगवान शंकर से ही प्रकट माने जाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार प्राणियों की आयु का निर्धारण करने के लिए भगवान शिव शंकर ने काल की कल्पना की। ब्रह्मा जी से लेकर अत्यंत छोटे जीवों तक की आयुष्य का अनुमान लगाया गया। उस काल को ही व्यवस्थित करने के लिए महाकाल ने सप्तवारों की कल्पना की। सबसे पहले ज्योति स्वरूप सूर्य के रूप में प्रकट होकर आरोग्य के लिए प्रथम वार की कल्पना की। पुराणों के अनुसार सोम का अर्थ चंद्रमा होता है और चंद्रमा भगवान शंकर के शीश पर मुकुटायमान होकर अत्यंत सुशोभित होता है। संसार वेदः सर्वज्ञः सर्वभेषजम् आयुरारोग्यदं वारं स्ववारं कृतवान् प्रभुः। अपनी सर्व सौभाग्यदात्री शक्ति के लिए द्वितीय वार की कल्पना की। उसके बाद अपने ज्येष्ठ पुत्र कुमार के लिए अत्यंत सुंदर तृतीय वार की कल्पना की। तदंतर सर्वलोक की रक्षा का भार वहन करने वाले मुरारी के लिए चतुर्थ वार की कल्पना की। देवगुरु के नाम से पंचम वार की कल्पना कर उसका स्वामी यम को बना दिया। असुर गुरु के नाम से छठे वार की कल्पना करके उसका स्वामी ब्रह्मा को बना दिया एवं सप्तम वार की कल्पना कर उसका स्वामी इंद्र को बना दिया। नक्षत्र चक्र में 7 मूल ग्रह ही दृष्टि गोचर होते हैं। इसीलिए भगवान ने सूर्य से लेकर शनि तक के लिए 7 वारों की कल्पना की। राहु और केतु छाया ग्रह होने के कारण दृष्टिगत न होने से उनके वार की कल्पना नहीं की गई। आरोग्य संपन्न शिव व्याधि नाशांति रेव स पुष्टिरायुस्था भोगो मृत निर्यथा क्रमम स्वास्थ्य संपत्ति रोग नाश पुष्टि आयु भोग तथा मृत्यु की हानि के लिए रविवार से लेकर शनिवार तक भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। सभी वारों में जब शिव फलप्रद है तो फिर सोमवार का आग्रह क्यों? ऐसा लगता है कि मनुष्य मात्र को संपत्ति से अत्यधिक प्रेम होता है, इसीलिए उसने शिव के लिए सोमवार का चयन किया। लगता है कि भगवान शंकर ने जैसे कुटिल कलंकी कामी वक्री एवं क्षीण चंद्रमा को उसके अपराधी होते हुए भी क्षमा कर अपने शीश पर स्थान दिया, वैसे ही भगवान हमें भी सिर पर नहीं तो शरणों में जगह अवश्य देंगे। यह याद दिलाने के लिए सोमवार को ही लोगों ने शिव जी का वार बना दिया। अथवा सोम का अर्थ सौम्य होता है। भगवान शंकर अत्यंत शांत समाधिस्थ देवता है। इस सौम्य भाव को देखकर ही भक्तों ने इन्हें सोमवार का देवता मान लिया। सहजता और सरलता के कारण ही इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। अथवा सोम का अर्थ होता है उमा के सहित शिव। केवल कल्याणकारी शिव की उपासना न करके साधक भगवती शक्ति की भी साथ में उपासना करना चाहता है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव के रहस्य को समझना अत्यंत कठिन है। इसीलिए भक्तों ने सोमवार को शिव का वार स्वीकृत किया। अथवा सोम में ओमकार समाया हुआ है। भगवान शंकर ओमकार स्वरूप है। ओमकार की उपासना के द्वारा ही साधक अद्वैय स्थिति में पहुंच सकता है। इसलिए इस अर्थ के विचार के लिए भगवान सदाशिव को सोमवार का देव कहा जाता है। अथवा वेदों ने सोम का जहाँ अर्थ किया है वहाँ सोमवली का ग्रहण किया जाता है। सज्जनों, जैसे सोमवली में सोमरस आरोग्य और आयुष्यवर्धक है, वैसे ही शिवजी हमारे लिए कल्याणकारी है। इसीलिए सोमवार को महादेव की उपासना की जाती है। सोम का अर्थ चंद्रमा है और चंद्रमा मन का प्रतीक है। जड़ मन को चेतनता से प्रकाशित करने वाला परमेश्वर ही है। मन की चेतना को पकड़कर
हम परमात्मा तक पहुंच सके। इसीलिए देवाधिदेव बुद्ध भावन परमेश्वर श्री महादेव शंभू की उपासना विशेष कर सोमवार को की जाती है। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें।